डागा सॉर्टेक्स बीकानेर के पारस डागा हमारे साथ हैं। पारस जी, मेथी के लिए 2023 वर्ष कैसा रहा? नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र नमस्कार। मेथी सर 2023 के लिए स्टार्टिंग जो था दौर उसका करीबन 67, 68 और नीचे में 65 तक मेथी एवरेज में सीज़न में अप्रैल का जो सीज़न आता है उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जो ऊपर के अंदर अगस्त के अंदर इसके हाई प्राइस बने थे 78, जो एक बहुत अच्छा मूवमेंट बना था मेथी के अंदर। लेकिन उसके बाद में डोमेस्टिक डिमांड और कुछ एक्सपोर्ट की डिमांड वीक होने की वजह से और कुछ सेंटिमेंट काफ़ी थोड़े से वीक हो गए मेथी के अंदर, और जितना लोग अराइवल सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा अराइवल बनी, और जितना माल क्रॉप साइज सोच रहे थे उससे थोड़ा सा क्रॉप साइज ज़्यादा बैठा। उसके कारण थोड़ा सेंटिमेंट वीक हुआ और मेथी के प्राइजेज ग्रेजुअली धीरे धीरे और नवंबर से में इसमें एक मंदी का दौर शुरू हुआ, जो अभी आते आते नीचे में स्पॉट जैसे बीकानेर हो चाहे नीमच का हो, स्पॉट पे 60 रुपीज़ का सॉर्टेक्स का भाव है अभी। जी, ये जो करंट रबी सीजन है जी, इसमें बुआई मेथी की कैसी हुई और वर्तमान में फसल की कंडीशन खेतों में कैसी है? सर मेथी की बुआई जो है वो अलग अलग एरिया वाइज आपको बताऊं तो पहले अपने एमपी से शुरू करते हैं। नीमच की और मंदसौर की एरिया है जो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा सा वीक सुनने में आ रहा है, बट जावरा में करीबन 1.25 या 1.5 गुना के आसपास बिजाई अभी बता रहे हैं, और कंडीशन वेदर कंडीशन सब जगह बहुत फेवरेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात की फसल जो है वो 20 से 30% लास्ट ईयर से कम बैठेगी ड्यू टू जीरा एंड इसबगुल के कारण। हो सकता है 40 से 50% भी गुजरात की फसल कम बैठे। राजस्थान में भी अलग अलग एरिया वाइज से क्रॉप का डिफरेंस आ रहा है। कोटा लाइन में सवाई क्रॉप बता रहे हैं 10-20%, 25% तक क्रॉप ज़्यादा बैठेगी। और जो जोधपुर वाली एरिया है, क्योंकि उसमें भी जीरा और इसबगुल और इस बार सौंफ जो बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से 20 से 30% जो है वो मेथी की सोइंग कम हुई है। बीकानेर जो आसपास की एरिया, बीकानेर नोखा के उससे डूंगरगढ़ की जो एरिया लगती है, उसमें लास्ट ईयर से 10-20% बिजाई ज़्यादा बैठेगी। ऑल ओवर अपने देखें तो लास्ट ईयर से कोई ज़्यादा कम नहीं रहेगी, बट इस साल थोड़ा सा कैरी ओवर लास्ट ईयर से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हुआ था और इस बार कैरी ओवर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। 2024 में मेथी के कारोबार में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? सर मेरे हिसाब से मेथी का एक बॉटम रेंज नीचे में मंडियां जो है वो लूज़ मंडी 50 से 52 रुपये के आसपास की रेंज एक बार आनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी रेंज होएगी ट्रेडिंग के लिए भी। और इस बार जो ये साल जो जाने वाला है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, और रूटीन मेरे हिसाब से नीचे में 50 से 52 रुपये के आसपास की रेंज आए और सॉर्टेक्स 55 से 56 की रेंज आए, चाहे नीमच स्पॉट हो सॉर्टेक्स और चाहे बीकानेर स्पॉट हो। मुंद्रा हो गया मतलब करीबन मान लीजिए 58-59 के आसपास, उस भाव में आपने को बाइंग करनी चाहिए और बहुत बड़े टारगेट नहीं रखने चाहिए मेरे हिसाब से। 8 से 10 रुपये की तेज़ी मेथी में कभी भी मिल सकती है, लेकिन ये जो 2-3 महीने हैं स्टार्टिंग है अप्रैल मई जून, इसमें मेथी इसी रेंज के आसपास मंडिया लूज 50 से 55 के बीच में मेरे हिसाब से रहनी चाहिए। बहुत बड़ा तेज़ी का साल मेथी में इस साल नहीं है, लेकिन हो सकती है इसकी सिचुएशंस जो हैं वो सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ी सी चेंज होती दिखे हमें, जिसका अभी अब प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव है, रेड सी में भी हौती हमले हो रहे हैं, उनको लेकर के आप मेथी के एक्सपोर्ट को कोई असर होगा या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? सर मेथी का एक्सपोर्ट पिछले साल मेथी का वापस मंदी का कारण यही था कि जितना लोग सोच रहे थे उतना एक्सपोर्ट भी हुआ नहीं, ड्यू टू लेट मंथ्स में अपना रेड सी का इशू चल रहा था। सबसे बड़ा फैक्टर रहा पाकिस्तान की क्रॉप। पाकिस्तान की क्रॉप साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकली जितना लोगों ने उम्मीद की थी, और इस साइज़ भी सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, सुनने में आ रहा है कि वो अपने को गल्फ फूड के बाद थोड़ा आइडिया लगेगा, बट क्रॉप साइज़ थोड़ा सा बेटर है पाकिस्तान का पिछले साल से भी। और रेड सी का जो इशू है वो अभी तक चल ही रहा है, आपको सबको पता है, तो एक्सपोर्ट बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर एक्सपोर्ट सपोर्ट किया तो मेथी के भाव फिर से एक बार अपने को मुंद्रा डिलीवरी 70 के आजू बाजू कहीं देखने को मिलेंगे, और अगर एक्सपोर्ट ने सपोर्ट नहीं किया तो मेथी वही 65-67 के आसपास तक जाके शायद रुकनी चाहिए। वही कह रहा हूँ मैं, डिपेंड करेगा थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद कि कैसा क्या रहता है, क्योंकि क्रॉप का अनुमान यूजुअली क्या है कि 10-5% का वेरिएशन आता है, लेकिन इसका थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन आते दिखा। अंतिम सवाल, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड कैसी निकलने की संभावना नई मेथी की आवक पर? डिमांड सर एक्चुअली पाइपलाइन कोई बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं है, ठीक है, स्टॉकिस्टों के पास माल है। साउथ में इस बार ज़्यादा माल है कंपेरेटिवली, इस बार नॉर्थ में स्टॉकिस्ट काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इस बार साउथ के स्टॉकिस्ट काफ़ी एक्टिव रहे, तो साउथ के अंदर थोड़ा स्टॉक ज़्यादा है।
तो इनिशियल स्टेज पे रूटीन डिमांड रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है अचार का, जो आपको पता है कि अभी कैरी की जो फसल है, आम की फसल है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेथी 15 से 20% तक, 25% तक अचार की डिमांड में वो जाती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इसकी डिमांड पे। इनिशियल लेवल में एवरेज डिमांड रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है, थोड़ा सा मनी क्राइसिस भी अभी चल रहा है। तो रूटीन यही भाव के अंदर रेंज बाउंड रहेगा, मतलब 50 से लेके 55 के बीच में मंडियाँ चलती रहेंगी। धन्यवाद पारस जी। थैंक